अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क व मिल्लत को पड़ी जब भी कहीं खून की तलब, गर्दनें हम भी कटाएंगे इंशाअल्लाह। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि भारत की जानिब से एक बुज़दिलाना हमला हुआ रात के अंधेरे में, और उन्होंने हमारे जो सिविलियन एरियाज़ हैं उनको टारगेट किया। ठीक है जनाब, आपने बुज़दिलाना हमला कर दिया, पर उसका जवाब जो आपको मिला है कल रात ही, तो लग पता गया होगा इंडिया को। 6 तैयारे मार गिराया, 2 पोस्टें तबाह कर दी, 1 ड्रोन गिरा दिया, और अभी भी हमारे जवान जो है वो बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार मार खाने के बाद इंडिया दोबारा मार खाने आ जाता है? किस बात का ज़ोम है और किस बात की गलत फहमी है? हमने माजी में भी कई दफ़ा उनको उनकी औकात याद दिलाई है और इस वक्त भी तैयार हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कल रात भारतीय मीडिया चिल्लाता रहा, कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे गंदे अंडे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी जो है वो तादाद में कम है, पाकिस्तानी की मईशत ख़राब है, पाकिस्तानी लोग अपने फ़ौज के साथ नहीं खड़े हुए। इस झूठ का पोल खोलने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, और ये बताने जा रहे हैं कि 65-71 की तरह और बाकी जंगों की तरह इस बार भी पाकिस्तानी अवाम जंग के लिए तैयार है। हालात वाक़ियत थे, ज़रा बताएं तो सही। हमने तो सिर्फ सुना ही सुना है, तो हमें अभी ज़्यादा इतना मालूमात नहीं है उसके बारे में। हाँ। भाई ये कि छोटे से थे, देखा करते थे, खंडकें खुदी हुई हैं। अच्छा। और जहाज़ आ रहे हैं, समझे, बमबारी हो रही है, इस तरीके से बस वो ब्लैकआउट हो जाता था। फिर लोग जो है आते थे बंद कराने के लिए, लाइटें बंद करो भाई, समझे। तो ये इस तरीके से ये चलता था पहले। 71 की जंग में भी यही कुछ हुआ, समझे ना। कैमारी पर भी आया, कुछ बमबारी की उन लोगों ने, निकल गए बमबारी करके। उसके बाद अब देखते हैं क्या हालात होंगे। अब कल जो और आज हम सारा दिन टीवी पे देख रहे हैं, उसी तरह के मंजर दोबारा याद आ रहे होंगे। बिल्कुल उसी तरह के मंजर हो रहे हैं। हाँ। और उसी तरह का केस चल रहा है। हाँ। अब आज रात को देखो, सुन तो रहे हैं कि आज रात में भी कुछ गड़बड़ कल इन्होंने शहरी इलाकों पर बम गिरा दिया, मुरीद के में और मुजफ्फराबाद है ना में। कि वो तो उनको जहाँ जगह मिली उन्होंने वहाँ गिरा दिया, लेकिन इन्होंने जो गिराया है वो कम गिराया है। इन्होंने सही मार्का किया एकदम, समझे ना। मतलब दिल खुश कर दिया। बिल्कुल हो गया। 6 तैयारे गिरा दिए, 2 पोस्टें तबाह कर दी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, समझे ना। इस तरीके से ये हमारी फौज ऐसी कोई अंगली कंगली थोड़ी है, कोई है जीदार फौज है। और जिस वक्त पहले 65 की जंग में, 71 की जंग में जो कारनामे दिखाए, तो वो कारनामे कोई कम तो नहीं है। MM आलम तो सबको याद है, जिन्होंने 5 तैयारे गिरा दिए थे। हाँ, MM आलम ही तो सब, सारा काम तो उसी ने किया। सारा काम तो उन्होंने ही किया था। तो इस तरीके से तो होता है क्या जब जंग होती है, जैसे 65-71 की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आवाम डर जाते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं डरती। हाँ। आवाम तो और खुश होती है, बाहर निकलती हुई होती है आवाम। अच्छा। आवाम को डर के छुप के घर में नहीं बैठ जाती है, खंडकों में नहीं बैठ जाती है। हाँ। वो तो और बाहर होती है कि चलो आओ, हम भी चल रहे हैं। अच्छा, आम आदमी भी तैयार होता है, बिल्कुल तैयार है। अच्छा, अब तो चले सोल्जर्स लड़ते हैं, जवान लड़ते हैं, बुजुर्ग शहरी जो होते हैं उनका क्या जज्बा होता है? अभी अगर ये ऐलान हो जाता है कि भाई फौज के साथ शामिल होना है, बिल्कुल खड़े होंगे। अच्छा। बिल्कुल खड़े होंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। हाँ। कोई ये नहीं बोलेगा नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। नहीं कुछ नहीं बोले, हम तो वहाँ जाएंगे भाई, वहाँ जाके लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे उनका। 2-4 तो मार ही गिराएंगे। अरे 2-4 नहीं, कम से कम हल्के तो रखेंगे। अच्छा, चलो ठीक है जनाब अली। देखिए ये वो जज्बा है जो आपको हर शख्स के अंदर नज़र आएगा। और अभी जिन शहरी से मेरी बात हो रही थी, ये वो सिटीज़न है कि जिन्होंने 65 की भी जंग देखी है, 71 की भी जंग देखी है। तो ये कोई पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है, ना पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई नई बात है। हम वक्त तैयार रहता है, बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरतें हों, जवान हो, ये तो सोच कर बैठेंगे जनाब, बस मौका मिले। मदरसे जा रहे हैं बच्चे, गर्मी है, लाइट ही नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है। आप लोगों के सामने क्या हालत हुई हुई है। अच्छा, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, जज्बा है जंग का। हमारे लिए तो जज्बा है, हम तो इंडिया को तैयार हैं। इंडिया जब बोले जब हम तैयार हैं। इंडिया है, मर्द नहीं है, मर्द हो तो सामना करे। पीछे से रातों को वार कर रहा है हमारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, बड़े बड़े। कल एक बच्चा भी शहीद हुआ। इंशाल्लाह हम 1 मिनट में तैयार हैं, छोटे छोटे बच्चे तैयार हैं। बोलो हम जंग के लिए तैयार हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं। हाँ, जब बोलेंगे जब तैयार हैं, जब बोलेंगे जब तैयार। कौन लड़ेगा? हम सब लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। अच्छा चलें, ठीक है जनाब। हालांकि पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी, क्या बात है। मैंने तो सिर्फ छेड़ने की देर है और लोग भरे बैठे हुए हैं। और जनाब अली, छोटे छोटे बच्चे लेकर जो शख्स जा रहा है
उसकी ये आंखें बताती हैं कि उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं है। हालांकि कल एक मासूम बच्चे की भी शहादत हुई। अगर जनरली हम देखें, लोग डर जाते हैं कि यार वहाँ भी एक बच्चा शहीद हो गया, हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मगर इसके बरअक्स इस कौम के अंदर जज्बा है। कल एक बच्चे की शहादत पर अफसोस तो है, पर अभी भी अपना बच्चा इस वतन पर कुर्बान करने के लिए हर शख्स तैयार है। बड़े साहब से भी ये पूछ रहा था, आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि 65-71 में से कोई जंग याद है आपको? 71 की याद है। 71 की याद है, कुछ बताएं हालात वाक़यात ज़रा। हालात क्या वाक़यात थे, सब क्या नाम है, शहादत की मौत के शर्शार थे। हाँ। शहादत से कोई डर नहीं रहा, क्योंकि ये जज्बा से ये तोहफा जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए रखा है, इनके लिए रखा नहीं है। हाँ। अच्छा, इनके लिए तो इतना भी नहीं रखा है कि ये मोदी की धोती में छुप जाए। हाँ। क्या समझे, हाँ। वहाँ भी छुपने की इनको जगह नहीं मिलेगी। हाँ। ये जहाँ छुपेंगे ये बड़ी भपकियां मार रहे थे कि हम ये कर देंगे, ये सिर्फ लाहौर यही में बात- नाश्ता कर लेंगे। ये नाश्ता तो क्या है, लाहौर को देख भी नहीं सकते। अच्छा, क्या करना, नाश्ता तो बहुत दूर की बात है। नाश्ता तो हम लोग करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, आगरे में भी करेंगे, पूरे इंडिया में करेंगे। हाँ। और इनको नाश्ते भी कराएंगे। अच्छा, एक कल भारतीय मीडिया पे बड़ा सारे उनके एंकर्स रिपोर्टर बड़ा चिल्ला रहे थे और वो मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें दिखाकर ये बोलना चाह रहे थे कि यहाँ के लोग कुछ खौफ महसूस कर रहे हैं। वो अपनी कौम को जो है ना, अपने मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे थे। हाँ, ये उनको पता है पाकिस्तानी ना लड़ने से डरते हैं ना मरने से डरते हैं। हाँ। ये दोनों चीज़ें इन्हीं के नसीब में है। हाँ। ये उनको धोखा दे रहे थे, हमें धोखा नहीं दे सकते ना, हमारी कौम को गुमराह कर सकते हैं ये लोग इस तरह की बातें करके। ये कुछ भी करते रहे, क्या समझे, इनके कहने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, हम जब उमूमी तौर पे इन इलाकों में आते हैं, लोग शिकायत करते हैं कि भाई बिजली नहीं है, गैस नहीं है, दीगर चीज़ें नहीं है। ये हमारा इंटरनल मामला है। हाँ। ये हमारा इंटरनल मामला है। हाँ। हम ऐसे भी तो रह रहे हैं ना, जंग के हालात में, इससे भी सख्त हालात में रहेंगे, खासकर इंडिया के साथ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, भले बिजली कट जाए, बिजली कट जाए, जान कट जाए, गर्दन कट जाए, अच्छा। लेकिन इंडिया से शिकस्त नहीं खाने वाले। अभी कोई बिजली गैस पानी कुछ नहीं चाहिए, इंडिया से जो ना जीत चाहिए। बस ये सुन लिया आपने। अच्छा, ये वही इलाका है जहाँ पर मैं पहले भी एक दफ़ा शो करके गया हूँ और लोग चीख रहे होते थे कि भाई हमें बिजली दो, हमें गैस दो, हमें पानी दो। आज एक आदमी ये बात नहीं कह रहा है, वो कह रहा है ठीक है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, ये हमारे घर का मसला है भाई, वो हम खुद हल कर लेंगे, हम ले लेंगे पानी अपने हुक्मरानों से, अपने इदारों से, हम बिजली भी ले लेंगे। मगर जब बात जंग की आ जाती है ना, तो फिर सिर्फ जंग, और खासकर इंडिया से। अच्छा जी, इंडिया पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैच भी जो है ना हम लोग इस तरह से हारते हैं कि हमारे वहाँ जो मुसलमान भाई हैं उनके साथ ये जुल्म शुरू कर देते हैं। ये इनके बाद जो है ना हरबा है कि अगर पाकिस्तान जो जीतना है ना, तो फिर कभी कभी हम तोहफे में मैच इन्हीं को दे देते हैं। मतलब ना तुम ही ले लो, ये खैरात जो हम लोग निकालते हैं ना, कोई नहीं मिला था, तुम मिल गए, तुम्हें दे दी, चलो जाओ और तुम अपने लोगों बांट देना। चले, ये है वो जज्बा भाई जो हमारे सीनियर सिटीजन्स, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत ही उन लोगों से की है कि जिन्होंने 65 या 71 की जंगें देखी हैं, और उस जंगों में लोग कहते हैं ना, डराते हैं कि भाई जंगें जो है वो लोग बेघर हो जाते हैं, लोगों के पास सामान नहीं होता, भूख प्यास होती है, ये सब इन लोगों ने देखा हुआ है। अगर इसका डर खौफ होता ना, तो आज ये जंग करने के बजाय ये कहते हैं कि नहीं जनाब, जंग रहने दें, हमें पानी दे दें, हमें खाना दे दें। ये कह रहे हैं हमने पहले भी प्यास और भूख देखी है, अभी भी देख लेंगे, मगर शिकस्त तक तस्लीम नहीं करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। इंडिया हमला कर चुका है। कल एक हमारा बच्चा शहीद किया उन्होंने, उनको दहशतगर्द तो नहीं मिले, एक बच्चा मासूम मिला, उसको शहीद कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग ना डर गए हैं, अब इनमें वो बात नहीं रही, अब ये हार मान लेंगे आज। ऐसा है, डरे हुए हैं आप, कहीं से डरे हुए मुझे लग नहीं रहे, पता नहीं क्यों। हम क्यों डरेंगे भाई? हाँ हम क्यों डरेंगे? हाँ, हमारे में हम एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और जिहाद हम पे फ़र्ज़ है, सही है, लाजिम है। अच्छा, हमें तो शौक रहता है कि कोई आए। हाँ, हाँ, हमारे को अगर हमारे साथ कोई नाजायज़ करेगा तो हम एक का जवाब दो से देंगे। यही है सिस्टम सारा। हाँ। बाकी तमाम फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट हुई हुई हैं, और वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि हम लोग नीचे गिरें। 6 तैयारे मारे कल उनके। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मोदी जो है ना, उसको उसका जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो हम पे एक इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम जंग करना नहीं चाहते, पाकिस्तान जो है हमारे इलाकों में दहशतगर्दियाँ करवाता है, मुंबई में, पहलगाम में, पुलवामा में। तो पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है या उनकी अपनी सिक्योरिटी वीक है? आप तारीख उठा के देखें, इंडिया ने हमेशा से दहशतगर्दी की है,
और वो इल्ज़ाम लगाता रहा है पाकिस्तान पे। हाँ। अब झूठा आदमी तो फिर झूठा ही होता है ना यार। ये पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान को भी जानती है पूरी दुनिया। पाकिस्तान को भी जानती है। कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने मामलात हैं। मुझे तो अंदाजा नहीं, पर 71 की जंग आपको याद है या नहीं, याद नहीं है? मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, लेकिन हमारे बड़े बताते पुरानी थे। बात हो गई वो तो। हाँ, वो पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी जो रिसेंटली अभी प्रेजेंट है ये, हाँ। उसको देखना चाहिए हम लोगों को और सबको मिलके यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। हाँ। और उम्मत मुसलमान को जो है ना सबको इन्वॉल्व करके इसको जो है ना एक होके लड़ना एक होके लड़ना चाहिए। चलें ठीक है जनाब आली। कोई ऐसा है एक बंदा जो ये कहता हो कि हम नहीं लड़ना चाहते? कोई एक कौन हो सकता है? मुसलमान तो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कोई है? एक जज्बा पैदा हुआ है हाँ। इसके लिए आए हुआ। लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, जाते हमारे पे फर्ज है। फर्ज है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी आवाम नहीं लड़ना चाह रहे हैं, इंडियन मीडिया कह रहे हैं। बंदा कब तक बर्दाश्त करेगा? एक हद होती है इसकी भी यार। वो तो हमले पे हमले करे जा रहे हैं। हाँ। अब तो रेम आगे लड़ने का ना। हाँ। लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तानी फौज के साथ हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है, हमारी मईशत बड़ी स्ट्रांग है, हमारे पास फौज की तादाद भी ज़्यादा है, तो इन चीज़ों से जंगें जीत ली जाएंगी। ये कुछ भी हिम्मत के बाद कुछ नहीं कर सकते। ये बात मैं ये सुनना चाह रहा था और ये भाई ने बोल दिया। जंग हिम्मत से जीती जाती है, जज्बे से। वो बदर में भी 313 थे और सामने 1000 से जायद का लश्कर था। अल्लाह ने फतह दी क्योंकि जज्बा मुसलमानों का पूरा था। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जिसके हमने मान लिया हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, ठीक है, कुछ सियासी मसाइल भी होते हैं, इख्तलाफात हैं, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी पार्टी से तनकीद भी करते रहते हैं हुक्मरानों पे। हमारी मईशत भी अभी उतनी ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है, बिजली पानी गैस का भी मसला है, मगर एक चीज़ का मसला पाकिस्तान में कभी भी नहीं रहा और वो है जज्बे का। 47 से लेकर, बल्कि उससे भी पिछले 200 साल पहले की तारीख़ है जंग आज़ादी की, और उसके बाद 47 से लेकर आज कोई 78 साल गालिबन होने को आए, जज्बा नहीं बदला पाकिस्तानियों को। मैं अभी आके खड़ा हुआ हूँ और मैंने बुज़ुर्ग शहरियों से बात की है, मैंने नौजवानों से बात की, मैंने मज़दूर पेशे से बात की, हर आदमी एक ही ज़ुबान होकर बोल रहा है। मामला है क्या, ज़रा इसके दीगर पहलुओं पे भी बात करते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट बिजली पानी का भी मसला है, बहुत मजा है भाई। उसके बावजूद जंग लड़ने को तैयार हो इंडिया से? क्यों नहीं लड़ेंगे? जान दे देंगे, मौसम बात नहीं आनेंगे। भले खाने को हो ना हो, मरने के तैयार है। तैयार हर तैयार वक्त। तो वो तो इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि भाई इनके पास तो पैसे ही नहीं है, मुल्क में कर्जा है और ये है, वो कुछ भी है, ये नहीं जंग लड़ेंगे। अरे हिम्मत होनी चाहिए बस। अच्छा, हिम्मत और जज्बा होना चाहिए। हाँ। इंशाल्लाह सारे मसाइल के बावजूद, सबके मात्र भले खाना हो पीना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, खाली बैठूंगे, क्या क्या दे सकते हो उस मुल्क के लिए? कुछ जान दे देंगे और क्या देंगे? ये रक्षा चले जाए, तब हो जाए भले, जान तक देने को तैयार। सर 71 की जंग याद है? कहाँ थे आप उस वक्त, कौन से इलाके में रहते थे? मैं बल्दिया में रहता था। बल्दिया में रहते थे, अच्छा, वहाँ से तो ज़रा फोर्सेस के अड्डे वगैरह भी करीब हैं। क्या हालात वाक़ियात थे उस वक्त, कुछ हमसे शेयर तो करें। हालात ऐसे थे, तो बहुत सभी जंग वगैरह हो रही थी। हाँ। हमारे पाकिस्तानी मुजाहिद फोर्स ने साथ बहुत दिया। हाँ। आर्मी ने, और हाँ। ऐसे ही जवाब देना चाहिए इंडिया को। हमने सुना खंदके वगैरह खुदवाते थे। खंदके अभी भी पुरानी खुदी हुई हैं। अच्छा, आपके सामने की बात है ये? मेरे सामने की बात है, मैं तो वही कभी पैदाइश है मेरी। गोला वोला गिरते हुए देखा है? गोला गिरते हुए देखा, देखा मैंने है होश आपने? में देखा, होश व आवाज़ में देखा है। अच्छा जी, मेरी तो होता क्या था? वो इंडिया वाले कह रहे हैं कि जब गोला गिरता था तो पाकिस्तानी घरों को भाग जाते थे। नहीं, ये तो उनकी बेवकूफ़ी है। हाँ। हम मुसलमान हैं, कलमा वो हैं, हाँ। समझे ना, हमारी ये भागने वाली आदत नहीं है। हाँ। हम तो जंग करने वाली आदत हम है। आगे बढ़ के लड़ते हैं। आगे बढ़ के लड़ सकते हैं, अपनी जान माल सब लड़ अच्छा, सकते हैं। 71 की जंग आपने देखी, अब इतना अरसा हो गया, अब वो उम्र भी नहीं रही, तो जज्बा वही है या अब जज्बा भी नहीं, ढल गया? जज्बा वही है। हाँ। मैं भी आर्मी का रिटायर हूँ। ये 305726 मेरा नंबर है, 305726। ओहो, मैं 82 में रिटायर हुआ तो हूँ। फौजी कभी रिटायर्ड नहीं होता? नहीं, दिल अभी भी जवान है। अच्छा, अभी भी जंग अगर कर रहे हैं। हेडक्वार्टर से आ गया कि क्या नाम है आपका? मेरा सैयद जफर अब्बास रिजवी क्या नाम शाह है। साहब तैयार? तैयार है। तो गन जिस उठा वक्त- लेनी है? बिल्कुल उठानी नहीं है। तोप मैंने शोप सोचा चला नहीं, लेंगे? तोप चला लेता हूँ, स्ट्रेट गन चला लेता हूँ मैं। अरे भाई, कहाँ आ गए इंडिया वालों, किससे लड़ने आ गए हो? यहाँ ऐसे ऐसे मुजाहिद घूम रहे हैं। मुजाहिद हूँ। हाँ, ये हम 305726 मेरा बुरा नंबर ना है। माने, क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 साल है। 70 साल और जज्बा देख रहे हैं 17 साल के नौजवान का। इंडिया वालों ये गलती मत करो, 6 तैयारे अभी गिरवाए,
6 तो ये बाबा ही गिरा देगा। अभी मजीद गिरने वाले हैं और तैयारी करें आप। चले ठीक है जनाब अली, आपने गलत पंगा ले लिया, इंडिया ने गलत पंगा ले लिया। बहरहाल मैं लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा हूँ और मुझे किसी शो में इतना मज़ा नहीं आया, किसी शो में इतनी ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिली जितनी मुझे आज मिल रही है। मेरा प्रोड्यूसर सामने खड़ा हुआ जज्बे से उसका सीना चौड़ा हो रहा है, मेरा कैमरामैन मुस्कुरा रहा है लोगों के जज्बात सुन के। हर शख्स जो रिक्शा चलाता हो, जो रेहड़ी लगाता हो, जो मजदूरी करता हो, जो सेठ हो, जो जवान हो, जो बुज़ुर्ग हो, जो औरत हो, बच्चा हो, भाई हर शख्स वो तैयार खड़ा हुआ है। कोई डर खौफ नाम की दूर दूर तक चीज़ नहीं है। इंडिया वाले कह रहे हैं लोग घरों में दुबक कर चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। बड़े खुश हैं यहाँ के लोग भाई, खुश है कि चलो मौका तो मिला, मौका मिला, जवाब भी है सही, जवाब भी है और माशाल्लाह फुल अपनी तैयारी पे अपने। अगर फुल तरीके से लग गई जंग नहीं तो इंशाल्लाह कामयाबी है पाकिस्तान की, ये यकीनी बात है। इंशाल्लाह। लोग वो कहते हैं ना कि पहले आपको यकीन कामिल होना चाहिए, ऐसा यकीन कामिल है कि आपकी सोच है। सर बड़े साहब याद है 65 की जंग या 71 की जंग? याद है? 71 की याद है। 71 की याद है, 65 को तो जरा टाइम हो गया। हाँ 65 को तो टाइम। तो 71 में क्या हालात वाक़ियात थे, कुछ तो बताएं, हमने तो सुना ही सुना है लोगों से। मतलब ये 71 में ये थे कि माची हालात ऐसे नहीं थे, मगर लोगों के जज्बे बड़े अच्छे थे। हाँ। लोगों के अंदर जज्बात थे। अभी हाँ। माशाल्लाह हमारी फौज जो है ताकतवर है। हाँ। माशाल्लाह के हमारे फौजी जवान जो हैं बहुत अच्छे हैं और ताकतवर हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान से जो टकराएगा वो पास हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। हाँ। क्योंकि अल्लाह का हुक्म पहले। हाँ। क्योंकि अल्लाह की ताकत होती है, मदद तो अल्लाह की आती है ना। हाँ भाई 313,000 पे भारी पड़ जाते हैं। 300,000 पे भारी पड़ जाते हैं। इंशाल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी इंशाल्लाह। हाँ। और तो ये कोई गोला वोला गिरा होगा जब 71 में, वो कोई जहन में है मनाजिर? मतलब ये कि वजह ये थी कि उस वक्त हमारी उम्र थी 15-16 साल। सही है। हम यहाँ नई कराची का इलाका ऐसा था कि वो खुला इलाका था। हाँ। वहाँ लोगों ने अपने अपने घरों में खंडकें बनाई हुई थी। क्या बात है। बच्चों को उसमें लिटा देते थे। हाँ। और रात खुद तैयार रहते थे। खुद बड़े तैयार रहते थे कि बस कोई नजर आए। हाँ, हाँ इंशाल्लाह ये कि 65 की जंग में हम जो 8-9 साल के इतना ज्यादा याद नहीं था। हाँ इतना साल है। पर इस वक्त सर अब 2025 चल रहा है, ना 65 है ना 71 है, तो अभी भी वही जज्बा है या लोग कह रहे हैं कि अब जज्बा वज्बा उतना नहीं है? नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। जज्बा है, हमारी फौज बहुत अच्छी है। हाँ। और जो फौज ने जो काम किया रात में, देख रहा दिल था, खुश कर दिया। पाकिस्तानी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हाँ। और इसका जो चंद घंटों में 6 तैयारे मार के बिल्कुल आसान नहीं है। और हमारे यहाँ हमारी आवाम भी जो है एक है। कोई यही नहीं कह रहा कि मैं महाजिर हूँ, मैं सिंधी हूँ, कोई बढ़ाऊँ, सब कह रहे हैं हम पाकिस्तानी। जब ये वक्त आता है ना तो हम सब भूल जाते हैं। हाँ। और ये इंडिया तो बिल्कुल ही जो है गीदड़ बक्के देता, करता कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, वो इंडिया का मीडिया बड़ा चिल्ला रहा है, वो कह रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान में मिसाइल गिरा है लोग घरों को भाग गए। नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। ये खुद भाग गए हैं, बल्कि इनके जो फौजी हैं वो चौकियाँ छोड़ के भाग गए। हाँ। ये तो मैंने खुद भी देखा। तो इंडियन मीडिया के अपने भी कुछ लोगों ने दिखाई दिया। हाँ, ये अपनों की तारीफ करते हैं क्योंकि ये कर नहीं सकते कुछ। करने वाले हमारे हैं, लोग हैं, करने हमारी वाले फौज है। हमारी फौज है जो कर रही है। जंग लग गई, कौन जीतेगा? हमारी फौज जीतेगी और कौन जीतेगा? पहले ही यकीन है। जज्बा है भाई, जज्बा बड़ी चीज़ होती है दुनिया के अंदर। जज्बा बड़ी। और इसके अंदर मुशर्रफ साहब का अहम किरदार है। अगर आज वो हयात होते तो ये मोदी जो है ना सर नहीं उठा सकता था। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इस बात। अभी भी अगर इसने उठाया तो कुचल दिया ये जाएगा। कुचल दिया जाएगा, इसमें कोई चले ठीक है जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो अभी यहाँ पर बात चल रही थी कि अब ना कोई सिंधी है, ना महाजिर है, ना पठान है, ना बलोच है, ना पंजाबी है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, सब पाकिस्तानी हो चुके हैं। पहले मुसलमान फिर पाकिस्तानी है सारे। और कुछ प्रोपेगेंडा लोग ये करते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज के साथ पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, कुछ हैं 2-4 गंदे कीड़े ऐसे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं पूछूंगा कि भाई हैं या नहीं है। तो वो 2-4 ऐसे नमूने हैं सोशल मीडिया पर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग अपनी फौज के साथ नहीं खड़े हुए। ऐसा है? एक बच्चा तलक खड़ा हुआ भाई। हाँ। सब खड़े हुए, सब साथ हैं। तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं वो फौज से तो लोग मानते ही नहीं है, फौज के साथ इख्तलाफ है। अगर आज फौज आवाज़ दे दे अभी मलीर के लोगों को
क्या हो जरा बॉर्डर पे? पूरा मलिर जाएगा भाई, पूरा मलिर जाएगा। हाँ, ये हमारा वादा है भाई, सब जाएगा, सबके दिलों में जोश है भाई। हाँ है, अपनी फौज के साथ हैं या इख्तिलाफ चल रहे हैं कुछ हम लोगों के फौज के साथ? हम जंग में भी नहीं खड़े होंगे? खड़े होंगे, सब खड़े होंगे। सब खड़े होंगे। 71 में खड़े हुए थे? हुए थे, क्यों नहीं हुए थे? हाँ। तो ये 2-4 लोग हैं जो टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पे, टीवी पे नहीं, वो आके कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो अवाम है वो अब आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं खड़े हुए, फौज के साथ नहीं है। सबके साथ खड़े हुए हैं यार, सब है, सबके साथ आवाम। फौज हमारी है। बहुत अपनी है, सही बातों में वैसे तो बहुत अपनी है, लेकिन जाहिर है वो हमारा आपस का मसला है। हाँ। समझे? पर जंग में हम साथ जंग में हम लोग एक साथ हैं, बिल्कुल जंग में। और क्या, एक एक बच्चा जो है वो भी अपने हाँ। तैयार है लड़ने के लिए। जंग में साथ हैं। वो कुछ सोशल मीडिया पे 2-4 गंदे अंडे हैं, वो कहते हैं कि लोग नहीं खड़े हुए अब फौज के साथ। बहुत आवाम खड़ी हुई है, लबैक कर हम तो हाँ बिल्कुल तैयार हैं। अभी आवाज है और अभी पहुंचने का काम है। बिल्कुल, उनसे पहले हम खड़े होंगे। ये इंडियन मीडिया चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान में जैसे ही हमारा मिसाइल गिरा मुरीद के में, मुजफ्फराबाद में, कोटली में, तो पाकिस्तानी आवाम में बड़ा खौफ व हिरास फैल गया है। पूरी रात जो है ना आवाम ने एंजॉय किया है, खौफ व हिरास नहीं फैला है, सब रेडी खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, एंजॉय चल रहा है पूरी रात कि कब ऑर्डर हो और हम लब्बैक कहें चल के। क्या बात बिल्कुल है। जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, हर तरह तैयार खड़े हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं ये अपना टेक्नीशियन हूँ, ओरिएंट कंपनी। ये टेक्नीशियन है, ये तैयार खड़े हुए हैं, ये रिक्शा ड्राइवर हैं, ये तैयार खड़े हुए हैं, मैं एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ, मैं तैयार कर। क्या खाली एक आवाज़ है? खाली एक आवाज़ आ जाए बस। अच्छा। और बिल्कुल सब तैयार खड़े में। अच्छा, तो वो उस वक्त ये महंगाई ये सब कुछ याद नहीं आएगा? उधर खाना पीना कुछ याद नहीं आएगा, पर तैयारी। अगर 2-4 दिन भूखा रहना पड़ गया? अरे रहेंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल रहेंगे भाई। क्या काम करते हो? रक्षा चलाते हैं भाई। रक्षा वक्षा अगर आगे पीछे कहीं खराब हो गया फिर? अरे रक्षा को हम आग लगा देंगे। रक्षा में बंद के घुसेंगे। ठीक है। क्या कह रहे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारे को इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। हमारी फौजी बहुत काफी है। लोग डराने के दुश्मन है हमारे आपस से, जब से पाकिस्तान बड़ा दुश्मन है। हाँ। तो वो चाह नहीं रहा कि हम लोग सुकून से बैठे यहाँ पे। सही है ना? हाँ। तो वो हमारे को लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने 24 हमले किए, 6 मुकामात पे हमले किए, गिराया, उन्होंने नुकसान क्या पहुंचाया, हमारा एक मासूम बच्चा शहीद कर दिया है। बस ये है कि अल्लाह पाक उनके माँ बापों को, उनके जो है उनको सब्र दे। हाँ। बाकी ये है कि अल्लाह ने उनको आला दर्जा अता किया, शहीद का रुतबा तक है। हर बंदा शहीद होने को तैयार बैठा हुआ है। बस ये है कि अल्लाह पाक जो है ना इज्जत से ये वक्त निकाल दे। मारो या इंडिया को भारी पड़ जाएगा ये। भारी पड़ गया है। हाँ बस 6 तैयारे तो कल रात में गिरा दिए हैं। और अभी मजीद जो है ना वो जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए। आवाम को तो आप पूछ रहे हैं ना। हाँ। लेकिन आवाम के दिलों में आप क्या है, आपको नहीं आता ना। वो दिलों में क्या है, ये कोई दिल चीर के तो नहीं देख सकता, पर दिलों में क्या है वो लोगों के चेहरे से पता चलता है, वो लोगों के लफ्ज़ों से पता चलता है, लोगों के जज्बात से पता चलता है। आप देखें, आप कह रहे हैं ना कि जनाब बड़ी महंगाई है, पाकिस्तान की मईशत भी डाउन है, लोड शेडिंग हो रही है, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं भाई ठीक है, नहीं आ रहा, जब लड़ना है तो लड़ना है, उसके बाद देखेंगे पानी बिजली गैस। वाक़या हुआ आपने देखा होगा टीवी पे, इंडिया एक दफ़ा दोबारा कोशिश की है, कुछ एक आध मिसाइल गिराया उन्होंने, तो वो बड़ा शोर मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी जो लोग हैं डर गए। जी डरेंगे, हम डर खौफ है आप में से किसी को? हम नहीं डर सकते, हम एक जान है। हाँ। एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। अच्छा। हमारा बच्चा जो है ना वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे कल भी एक बच्चा शहीद हुआ उस हमले में, तो माँ तो माँ होती है ना, तो क्या माएँ हमारी अब अपने बच्चों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं? छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। इंडिया हमारा जो दुश्मन है, हाँ। हम उसके लिए जो है ना पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बच्चा कुर्बान कर सकते हैं। हर वक्त तैयार है। मैडम क्या कहना चाहेंगी? हर वक्त तैयार। नहीं, हम डरे भी नहीं है, हम अपने मुल्क के लिए जी जान से लड़ने के लिए तैयार है। हाँ। बच्चा हो या चाहे बड़े, हम लोग अपने पाकिस्तान के लिए कुछ भी करेंगे इंशाल्लाह। बुरे वक्त आ जाएगा। अच्छा, हमारे मुल्क में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। वैसे तो इंडिया हमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा है, मगर हमारे मुल्क में मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है। तो मर्दों की बारी आएगी या आपको लग रहा है ख़वातीन निमट लेंगी, हो जाएगा काम? इंशाल्लाह जहाँ तक अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी अपना हमें हिम्मत बहुत है। इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। हाँ। और हम अच्छा, सब एक वफ़तुन करीब। अच्छा, जो यूथ होती है उसके बड़े फ्यूचर गोल्स होते हैं, भाई मास्टर्स करना है, PhD करना है, अच्छी जॉब करनी है, तो फ्यूचर गोल्स में ज़्यादा फोकस है या फिर अगर जंग लग गई तो फिर जंग है? तैयार हैं? जी तैयार है, बिल्कुल तैयार हैं। आप भी तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। तैयार हैं? जी तैयार। अच्छा, क्या करेंगी जंग में, क्या करेंगी?
गन वन चला लेंगे? जो हो सकता है वो करेंगे। जो हो सकता है वो करेंगे। अच्छा, बात ये है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, मैं देखें, वैसे जब हम शोज़ पे निकलते ना तो हमारे मुआशरे में ख़वातीन थोड़ा सा इज्तनाब करती हैं कि नहीं भाई हम बात नहीं कर रहे, आप जेंट्स हजरात से बात कर लें। ये टॉपिक ऐसा है, ख़वातीन खुद आ रही हैं और वो ये बताने आ रही हैं कि शायद हमारे जवानों को, हमारे इन मुजाहिदों को, इन मर्दों को इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जज्बा देख रहे हैं आप, अगर ये ख़वातीन ही लड़ने खड़े हो गई ना तो हो गया इंडिया का काम। ये जो कल एक हमला कर दिया इंडिया ने रात के अंधेरे में, एक बच्चा भी हमारा शहीद हो गया, तो इंडियन मीडिया बड़ा चिल्ला रहा है कि लोग दुबक कर बैठ गए जनाब, डर गए, बिल्कुल घरों में आ गए। ऐसा है? ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान के अवाम पे, पाकिस्तान के लोग पर। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको पता है कि कितने बुजुर्गान दीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी नज़र करम है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़ौज, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। वो कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो फोर्सेस के साथ नहीं खड़े हुए, तो जंग में भी नहीं खड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। सब जो है ये अफवाहें, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी उनको चाहने वाले थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वाले। डर गए या हम लोग डर गए? इंडिया का मीडिया बहुत चिल्ला रहा है कि औरतें घरों में हैं, बच्चों को छुपा लिया है, लोगों में खौफ व हिरास है, सारी रात वो यही चिल्लाते रहे। लेकिन भारत ने पहली बात है गलत इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे। ऊपर से बात है उनका अप्रोच थी, मतलब उन्होंने पहले बम धमाके किए। इस सूरत में हमारा जो जवाबी हमला है उनसे वो लोग डर गए। अच्छा, वो डर गए और इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। और उन्होंने झंडा, सफेद झंडा भी लहरा दिया। हाँ कि भाई शिकस्त दे दी, सरेंडर मान ली हमने, हार मान ली। तो पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, मर्दों से ज़्यादा है, तो अगर ख़वातीन को लड़ने का कुछ मौका मिला तो आपको लग रहा है कि फिर पीछे मर्दों की ज़रूरत पड़ेगी या काफ़ी हो जाएंगी? हो जाएंगी। इंडिया 7 गुना बड़ा है हमसे। ये बात तो फिर ख़वातीन काफ़ी है। हाँ, अच्छा ये देख ले जनाब, ये देख रहे हैं ना आप, एक खातून वो भी लड़ने के लिए तैयार है। मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूँ, यकीन करें, ये अभी सामने बाबा आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, वो लाठी लेकर आ रहे हैं। मैं अभी इनके पास जाता हूँ और मैं आपको पूरे यकीन से बताता हूँ, ये इस उम्र में और इस कैफियत में भी लड़ने को तैयार हो। जंग याद है 71 की या 65 की? 71 की छोटा था मैं। छोटे थे? हाँ। क्या उस वक्त क्या हालात थे, ज़रा कुछ बताएं तो सही। हमने तो किताबों में ही पढ़ा है। हालात यही थे, बमबारी हो रही थी बस। हाँ। हाँ। यही हालात। गोला गिरते हुए देखा है? हाँ, गोले गिरते थे। मैंने सुना वो घरों में खंदकें बना ली थी बच्चों को छुपाने के लिए लोगों ने। नीचे मोर्चे बनाए हुए। मोर्चे बनाए हुए। तो कह रहे हैं डर गए पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, घरों में ख़वातीन ने बच्चों को छुपा दिया है, ऐसा कुछ हो गया है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वो तो रात भर उनका मीडिया यही चिल्ला रहा था कि औरतें भी डर गई हैं, आदमी भी डर गए। मैं खुद पाकिस्तान आर्मी से हूँ। अच्छा, ये लो भाई, इंडिया ने गलत पंगा ले लिया। मुझे लग रहा है आर्मी से हैं? मेरे वालिद साहब खुद आर्मी। अच्छा, तो हर वक्त तैयार होते हैं आप तो लड़ने के? ये कौन कौन लोग मिल रहे हैं आप अंदाज़ा लगा लें। ये जो पता है we will win। अच्छा जनाब आली, पहले ही पता है और वही जज्बा है। अच्छा देख लो, वही इंडिया के जो वो कौन से 2-4 चीखते रहते हैं टीवी के ऊपर, वो कल ये कह रहे थे कि लोग डर गए और बच्चों को छुपा लिया औरतों ने। ये गन्ने का जूस पी रहे हैं भाई, ये कौम ऐसी जूस पी के जो है ना आपका जूस निकाल देगी, ये छोड़ने वाली कौम नहीं है। आपने गलत पंगा लिया। ख़वातीन से हम बात कर रहे थे, सीनियर सिटीज़न से हमने बात की, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, मैंने पाकिस्तानी से बात की, एक ज़बान होकर सब बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा। अच्छा, जज्बा होना चाहिए हमारे में। हाँ बिल्कुल पाकिस्तान जीतेगा। भाई 7 गुना बड़ा है इंडिया हमसे। तो क्या हो गया तो? अच्छा, तो हमारा ईमान पक्का होना चाहिए, बस बात खत्म। पछाड़ देंगे इंशाअल्लाह। 6 तैयारों तो कल घंटों में ही गिरा दिए, 3-4 घंटों में। फिर आप कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान नहीं जीतेगा? जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह यार, पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया कि कोई एक बंदा शायद मुझे ऐसा मिल जाए जो ये कह दे कि हो सकता है जंग टाई हो जाए, हो सकता है बराबरी का मुकाबला हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान को कुछ डैमेज हो जाए। देखते हैं, कोई मिलता है नहीं मिलता। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, और जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये उस प्रोपेगेंडा के जवाब में मैंने चैलेंज लिया है और इसका जवाब मुझे मालूम है क्या आना है।
बिल्कुल जेन्युइन जो पब्लिक ओपिनियंस हैं वो आपके सामने रख रहे हैं और पूछ लेते हैं कि भाई सर जीत जाएगा पाकिस्तान जंग या इंडिया जीतेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि पाकिस्तान के पास एक तो इतनी ताकत है, दूसरा जो आवाम का जो भरपूर साथ है ना, उसका जो दुनिया में कोई मोल नहीं है। और सबसे बढ़कर ईमान, जिस फौज के साथ उसके लोग खड़े हो जाएंगे और खड़े हैं। भावलपुर में आपने देखा कल रात जो बाहर निकला इंडिया ने जो एक बुज़दिलाना हमला किया है, उसके जवाब में जो आवाम निकली और जो लोग निकले, आप देख सकते हैं कि कितने जज्बात आवाम में भरे हुए। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कह रहे हैं इंडिया वाले कि हम तो अगर इनका पानी रोक दें तो ये मर जाएंगे, हम इनसे 7 गुना ज़्यादा है, हमारी 1 अरब से ज़ायद की आबादी है। देखिए 1 अरब से ज़ायद से आबादी हुई, जो उनके पास वो जज्बा नहीं जो मुसलमानों के पास है, और वो है ईमान का जज्बा, जो हमें शहादत का दर्ज देता है। यही एक वो जज्बा जिसकी बदौलत हम लड़ेंगे इंडिया से, क्या पूरी दुनिया से लड़ेंगे और इंशाल्लाह फतह हासिल करेंगे। जिसने मैली आँख उठाई, जिसने मैली आँख से देखा उसकी आँख ही निकालेगा पाकिस्तान आर्मी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। सर पाकिस्तान जीतेगा इंडिया? पाकिस्तान वजह? क्योंकि हमारा दिफाई निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, असल वजह ये है। वो कहते हैं कि हमारी 1 अरब से ज़ायद की आबादी है, वो कहने थे उनको। अच्छा। और हम मुसलमान हैं बेशक देख लें, और हमें शहादत का जज्बा है हमारी फौज में। असल चीज़ ये है जो हमें जंग जिताएगी। ऐसा ही है, इंडिया मार देगा हमें। इंडिया के अंदर इतना दम है कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। अच्छा। हाँ, मोदी खौफ से मर जाएगा अगर सामने खड़े हो गए बॉर्डर पे जाके। जनरल आसिफ मुनीर खड़ा हो गया, सिर्फ आर्मी ही नहीं जवान ही जाकर खड़े हो जाए तो मोदी खौफ से ही मर जाएगा। अच्छा, भाई चीफ की नौबत ही नहीं आएगी। चीफ की नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, जवान ही काफी है सिर्फ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि हमारी आबादी 1 अरब से ज्यादा है, हम पाकिस्तान जितने भी हो उससे कोई बात वो नहीं है मेरे भाई। यहाँ सिर्फ जवान ही इतने, सिर्फ उसका पूरा इंडिया भी उठकर आ जाए तो मुकाबला नहीं कर सकता सिर्फ जवानों का, आर्मी तो दूर की बात। हम खुद ही निपट लेंगे। अच्छा चले जनाब, देख रहे हैं नौजवानों का जज्बा। अब वो ज़रा उन लोगों को लेकर आए ना मेरे सामने जो सोशल मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं और कहते हैं जनाब अली कि पाकिस्तान के तो यूथ फोर्सेस से बदजन है, पाकिस्तान की जो यूथ है वो हुकूमत से बदजन है, पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान से बदजन है। ये बदजन है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, अपने खून के आखिरी खतरे तक। मैं पूरे शहर में जिस शख्स के पास भी चला जाऊं, जिसको माइक दे रहा हूं, हर बंदा यही बात कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया की जंग कौन जीतेगा? इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानियों को एक मिसाइल से इतना डर हो गया है कि वो अब जंग लड़ने के काबिल नहीं रहे। वैसे तो पाकिस्तान आर्मी के लिए हम लोग जो है जोशो खरोश और अपने जो है जज्बे के साथ उनकी जो है हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन ये है कि भाई जंग तो हम भी नहीं चाह रहे कि जंग हो, लेकिन ये है कि अगर उन्होंने पहल कर दी है तो फिर पीछे है अब निपटा के ही छोड़ेंगे। खत्म पाकिस्तान करेगा इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि हमारी 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, पाकिस्तान तो छोटा सा मुल्क है। पाकिस्तान का एक नारा अल्लाह अकबर का काफ़ी है 1 अरब आबादी के लिए। ऐसे बिल्कुल इंशाल्लाह। भाई हमने ज़मीनी हकाइक भी तो देखने हैं ना, वो भी एटमी पावर, हम भी एटमी पावर। हमारी आबादी 25 करोड़, उनकी 1.25 अरब। तो इतना आसान काम नहीं है कि इंडिया के लिए कि पाकिस्तान को शिकस्त दे दे। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है। हाँ, क्रिकेट का मैच नहीं है, ये है जंग, समझ गए। कल और हमारी पाक आर्मी माशाल्लाह से बहुत सलूट पेश करते हैं उनको, आर्मी को। कल 4-5 घंटे में 6 तैयारे मार दिए इंडिया के यार। ये कुछ भी नहीं, ये निपटा देंगे अभी। अगर इससे इंडिया को नसीहत होनी चाहिए कि 4 घंटे में पाकिस्तान ने वो टेलर दिखाया जो वो 1 हफ्ते से गा रहे हैं कि और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक भी तैयारा डैमेज नहीं हुआ है। होगा भी नहीं इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह की मदद है। उसको फिजा में अल्लाह पाक महफूज रखता है। ईमान वालों के साथ अल्लाह हमेशा। जिस जज्बे की, जिस हौसले की मैं बात कर रहा हूँ ना, आप देखें गर्मी देख रहे हैं, गर्मी लोग परेशान होते हैं गर्मी से, ज़रा साया ढूंढ रहे हैं, कोई छाँव ढूंढ रहा है, कोई भाई 2-4 लोग बैठे हुए अपने मुआशी हालात के बारे में बात कर रहे हैं कि यार महीना कैसे गुजरेगा, गैस है नहीं है, बिजली है नहीं है। पर जहाँ उनसे ये पूछ लिया ना कि पाकिस्तान इंडिया की जंग में आप कहाँ खड़े होंगे, तो सब भूल जाते हैं। उनको ना फिर खाना याद आता है, ना पीना याद आता है, ना महंगाई याद आती है, और वो पाकिस्तान के लिए सफ़े अव्वल में खड़े हुए दिखाई देते हैं। एक मज़दूर पेशा से लेकर और इस माशरे के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हमा वक्त तैयार है। और यही वो चीज़ है जिससे शायद नहीं, यकीनी तौर पर इंडिया डरता है। रात भर जो चीखें हमने सुनी है ना उनकी
उनके फ़ौजियों की भी, उनके मीडिया की भी, वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि पाकिस्तान ने हिला के रख दिया है। चंद घंटों में 6 तैयारे, 2 पोस्टें, 1 ड्रोन, और न जाने अभी तो उनके वो जो नाम निहाद सूरमा हैं उनका पता नहीं चला कि कितने जहन्नुम वासिल हुए हैं। मगर ये बात अब पाक फ़ौज की जानिब से, पाकिस्तान अवाम की जानिब से इंडिया को पहुंच जानी चाहिए कि भाई आपका प्रोपेगेंडा नंबर 1 कि पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम एक पेज पे नहीं खड़े, वो फेल हो गया। हर बंदा अपनी फ़ौज के साथ लड़ने को तैयार है। आपका प्रोपेगेंडा नंबर 2 कि पाकिस्तान ने पहल की थी, वो कल आपने रात की तारीख़ी में बुज़दिलाना हमला करके खुद ही साबित कर दिया कि पहल कौन कर रहा है। और प्रोपेगेंडा नंबर 3 के पाकिस्तानी अवाम डर गए और जंग जीत नहीं सकते। इसका जवाब हमने दिया है 6 तैयारे चंद घंटों में मार के। तो अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपने आना है तो फिर देख लें ये कैसे सरफिरे लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त इंडिया के साथ मामला चला रहा है, ये मामला वैसे ही चलते रहें। जो पाकिस्तान चाह रहा है ना कि ठीक है जी, जियो और जीनो दो, ज़रा सुखी रहो अपने इलाके में। अगर नहीं माने तो फिर देख लें क्या होना है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।